हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और इस वीडियो में जो हमारा जो टाइप रहेगा टाइप 6 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दैट इज़ इसमें आपके पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टाइम से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी, और हमें उन तीनों कंडीशंस को यूज़ करके जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल में आज फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है आपको, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:3। प्रेजेंट एज का आपको रेशियो गिवन है 5:3। इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर्स हेंस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। इफ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है, किस किस का डिफरेंस बताना है। एज ऑफ ए 10 ईयर्स हेंस, अगर ए की एज 10 साल ज़्यादा कर दी जाए, एंड एज ऑफ बी 4 ईयर्स एगो, और बी की एज में 4 ईयर्स पीछे चले जाए, एगो चले जाते हैं यानी कि पास्ट में चले जाते हैं, जो दोनों की एज में डिफरेंस आएगा ना, दैट इज़ 20 ईयर्स। फाइंड प्रेजेंट एज। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपको तीनों कंडीशंस होगी, एक प्रेजेंट से रिलेटेड, एक पास्ट से रिलेटेड और एक फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं इन्हें यूज़ करके हम कैसे प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक रेशियो गिवन है, दैट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो वही चीज़ लिखते हैं, हमारे पास पर्सन गिवन है ए एंड बी, और प्रेजेंट में आपको रेशियो गिवन है, दैट इज़ 5:3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डिफरेंस गिवन है, एज ऑफ ए की एज का 10 ईयर्स हेंस कर रहे हैं। 10 ईयर्स हेंस का मतलब क्या है, आप कहाँ चले जाएंगे, फ्यूचर में। ठीक है, 10 ईयर्स अगर हेंस कर रहे हैं यानी कि +10 कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो रहा है, एक एज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो बी की एज है उसका 4 ईयर्स एगो कर दो। 4 ईयर्स अगर एगो करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे, और फिर यहाँ पर भी आपके पास कुछ ना कुछ एज आएगी। इन दोनों का जो आपको रेशियो गिवन है, दैट इज कितना गिवन है आपको, 20 ईयर्स, इस पार्ट का और इस एज का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 20 ईयर्स। तो अब बस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, आपने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा, सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता था, सेंटर में 0 होता था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते थे, इंटीजर्स होते थे, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज़ समझना, हम यहाँ क्या लिखते थे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ क्या लिखते थे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर आपको बोला जाए -2 एंड +3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों में गैप कितना है, स्पेस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे फाइंड आउट करते थे 5। ठीक है, ये तो हुआ छोटे नंबर्स थे, -2 एंड 3, तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया और ऐसे काउंट करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। बट अगर बड़े नंबर आ जाएंगे, तब हम क्या करते थे, इन नंबर्स को ऐड करवा देते थे। कैसे ऐड करवाएंगे, हम यहाँ पे क्या करते थे, पॉजिटिव वाला नंबर लिख लीजिए 3। देखो, अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस करवाना है, तो आप ऐसे लिखोगे -2, ये तो हो गया 3 - 2 = 1। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें डिफरेंस काउंट करना है। तो डिफरेंस काउंट करते टाइम ऐसे करो, 0 से इधर जा रहा है तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड जा रहा है तो कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स, एंड 2 + 3 आपके पास क्या होता है, 5 होता है। क्लियर, तो आप ऐसे बोल सकते थे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया, बिटवीन -2 एंड 3। सेम ऐसे ही यहाँ क्या गिवन है आपको, 10, और इधर क्या गिवन है आपको, -4। तो 10 और -4 यानी पॉजिटिव साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, +10, और नेगेटिव साइड पे क्या आ रहा है, -4, जिसको हम 4 बोल सकते हैं यूनिट्स, और यहाँ पे 10 बोल सकते हैं। तो दोनों का आपके पास एडिशन कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कितना आपके पास आ रहा है, 14 आ रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको डिफरेंस गिवन था,
दैट इज 20। आपका यहाँ पे डिफरेंस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 14 आ रहा है, बट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 20 गिवन है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया आपके पास, 6 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इस 6 के डिफरेंस को आपको कैसे यूज करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 5 और 3 गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 2, और आपके अकॉर्डिंग जो गैप आया, डिफरेंस आया, ये कितना आया, 6 आया। तो यहाँ से आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 6 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो हमसे कुछ भी पूछा गया हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछा गया, तो प्रेजेंट के रेशियोज भी हमें गिवन है, तो हम वैल्यू पुट कर लीजिए। 5 × 3 दैट इज 15। तो आपके पास जो ए का आंसर आया, ए की जो प्रेजेंट एज आई है वो क्या आई है आपके पास, 15 ईयर्स। सेम ऐसे अगर बी का पूछा जाए तो बी के रेशियो को भी 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 9 ईयर्स, और ये किसकी एज आ जाएगी, बी की, एंड दैट इज योर आंसर। 15 ईयर्स ए की एज आ गई और 9 ईयर्स आपके पास बी की एज आ गई। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमने यूज करा। यहाँ से हमने डिफरेंस 6 फाइंड आउट करा और फिर उस 6 को हमने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करा। 1 यूनिट की वैल्यू आता है, हमसे जो भी पूछा जाएगा हम वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ratio between present age of A and B is 7:4. Difference between age of A 15 years hence and age of B 8 years ago is 35. Find sum of their ages. ठीक है, बिल्कुल सेम है, जस्ट नंबर्स चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है। तो करते हैं इसको भी हम। अब A की वैल्यू गिवन है एंड B 2 पर्सन्स है। पहले किसकी एज आती है, पास्ट का टाइम आता है, देन प्रेजेंट का टाइम आता है, एंड देन फ्यूचर का टाइम आता है। आपके पास रेशियो क्या गिवन है, प्रेजेंट का, दैट इज 7:4। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट का ही रेशियो गिवन होगा। ठीक है, 7:4। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू 15 ईयर्स हैंस मीन्स +15 और बी की वैल्यू 8 ईयर्स एगो यानी कि -8, इतना आपको गिवन है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है 35। तो कैसे यूज करेंगे, पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन याद करना, ऐसे रिप्रेजेंट करते ही नंबर लाइन याद करना। पॉजिटिव वैल्यू 15 है और यहाँ से माइनस नेगेटिव यानी नेगेटिव वाला इंटीजर आपके पास 8 गिवन है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 + 8 दैट इज 23। आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 23 आ गया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है आपको, दैट इज 35। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। अब इस 12 का कहाँ पे यूज करते थे, रेशियो में। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितना गिवन है, दैट इज 3, बट आपके इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कितना आया, 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमसे यहाँ पूछा गया क्या था, सम ऑफ देयर एज। अगर सम ऑफ देयर एज निकालना, दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो इंडिविजुअल निकाल लीजिए या रेशियोज को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं रेशियोज को ऐड करना सिखाती हूँ पहले। 7 + 4 कितना होता है, दैट इज 11, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4। तो आप बोल देंगे कि दोनों की जो एज का हमारे पास सम आ रहा है दैट इज 44 ईयर्स। और इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं, पहले ए का प्रेजेंट एज निकाल लीजिए दैट इज 28, एंड देन बी की प्रेजेंट एज निकाल लीजिए दैट इज 16। नाउ 28 + 16 अब ऐड कर दीजिए, तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 44 ईयर्स। क्लियर, होप आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5. Difference between age of A 3 years hence and age of B 5 years ago is 0. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस 0 गिवन है। फाइंड सम ऑफ देयर एज। देखिए कैसे निकलेगा, अगेन पास्ट देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। 2 पर्सन गिवन है A एंड B, प्रेजेंट रेशियो गिवन है 3:5। A की वैल्यू हमारे पास फ्यूचर में गिवन है कितना, +3, और B की वैल्यू हमारे पास पास्ट में गिवन है दैट इज -5,
और डिफरेंस हमें गिवन है 0, तो यूज़ करते हैं +3 एंड -5, टोटल कितना हो गया 8, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज 8। क्लियर। अभी इस 8 को क्या करते थे, यहाँ रेशो में यूज़ करते हैं, यहाँ आपके पास डिफरेंस 2 है और यहाँ डिफरेंस 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे, फाइंड अगेन, फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर एज, उनकी एज का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ये तो वही बात हो गई। ठीक है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे वैसे रेशियो से फाइंड आउट कर लीजिए। डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 इंटू 2, 8 ईयर्स आंसर। अगर सम पूछता तो क्या करते, इनका प्लस कर लेते, 8 इंटू 4 दैट इज 32 ईयर्स आंसर। अगर इंडिविजुअल एज पूछता तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 12 ईयर्स एज आ जाती किसकी, ए की, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 20 ईयर्स, ये किसकी एज आ जाती है हमारे पास, बी की। मीन्स जो भी आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पे इन रेशियोज की हेल्प से और 1 यूनिट की वैल्यू की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ratio between present age of A and B is 7:4. Difference between age of A, that is 4 years ago, and the age of B, that is 8 years hence, is 12. आपके पास यहाँ पे डिफरेंस कितना गिवन है, 12। फाइंड सम ऑफ देयर एज। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखने में आपको सेम लग रहा है, बट ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा क्यों है, ताकि आप इसमें एक पॉइंट है उस चीज़ को समझ सके। क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको अगेन ए बी गिवन है, पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। प्रेजेंट का रेशियो गिवन है, दैट इज 7:4। ए की वैल्यू आपको गिवन है 4 ईयर्स एगो की, -4, और बी की वैल्यू आपको गिवन है फ्यूचर की, 8 ईयर्स हेंस, और डिफरेंस आपको इक्वल ही गिवन है। देखो कैसे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, -4 है, 8 है, यानी 4 यूनिट लेंगे और यहाँ पे 8, तो क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको डिफरेंस कितना गिवन है, 12। जब ये डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तब आप यहाँ पे अब ये 0 नहीं कंसीडर करेंगे, आपको 12 ही कंसीडर करना है। यही यहाँ पे मुझे आपको समझाना था, यही पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आपको कंसीडर करना है, 12 ही कंसीडर करना है, तो इस 12 को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 एंड हेयर 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला था, अगेन सम ऑफ देयर एज, तो रेशियो को ऐड कर लीजिए, 7 + 4 दैट इज 11। 11 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 44 ईयर्स आंसर। क्लियर। बस आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाना था, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। अगर आपके पास ये दोनों डिफरेंस सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे आप 0 कंसीडर नहीं करेंगे, वहाँ पे हम वैल्यू वो डिफरेंस वाली ही कंसीडर करते हैं, दैट इज 12। क्लियर। तो इस टाइप के इतने ही क्वेश्चंस, अगर आपके पास और क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं उन्हें ट्राई कीजिए इस मेथड से, डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टिल नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको कन्फर्मली मिलेगा। क्लियर। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जिसको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे आज प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।